हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। हम लिस्ट के 2 या 3 अलग अलग फाइल्स और प्रोग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बना के रखा है लिस्ट का, ताकि मैं लिस्ट की अलग अलग चीज़ें आपको बता सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लिस्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिस्ट? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कैन होल्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अ लिस्ट इज द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, कैन होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स। दूसरा क्या, लिस्ट क्या कर सकती है? मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, अब मल्टीपल एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ से बात उठती है क्या सेम टाइप के एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स? तो उसके आगे देखिए क्या लिखा है, कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट्स, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू और इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो सेव करके रख सकता है। ईच एलिमेंट कंसिस्ट और कैरी अ इंडेक्स वैल्यू। हर एक एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है, जो हम किस में देखेंगे, अभी आगे हम देखेंगे। लिस्ट इज म्यूटेबल और चेंजेबल, यू कैन रिप्लेस इट्स एलिमेंट्स। लिस्ट म्यूटेबल है, आप इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं आगे। नाउ लिस्ट इंडेक्स नंबर, लिस्ट के इंडेक्स नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और n-1 तक होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे आप। मैंने विपुल नाम से एक लिस्ट बनाई है। जैसा कि मैंने आपको बता दूं कि आप लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। जैसे मान के चलिए विपुल की जगह मैं स्टूडेंट्स दे देता हूँ। विपुल की जगह मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट्स। तो अब इस लिस्ट का नाम क्या हो गया है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट नाम से, जिसमें 1 से लेके 14 तक के क्या हैं, सारे के सारे नंबर मौजूद हैं, 1 से लेके 14 तक। लेकिन इसी के ठीक ऊपर नीचे अगर आप इंडेक्स नंबर की इंडेक्स नंबर पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे, थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत होगी हमको यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पर डालेंगे तो आप एक बात का ध्यान दीजिए कि 0 से इंडेक्स नंबर शुरू हुआ और 13 पे ख़त्म हुआ है। 13 यहाँ पे क्या लिखा है, n-1, तो n इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 14। 14 - 1 13। तो इंडेक्स नंबर हमेशा जो है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 0 से लेके 13 तक चलेगा। ओके, नाउ अब चलिए यहाँ पे हम प्रिंट कराने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। तो ये मैं वापस इसका नाम विपुल कर रहा हूँ। विपुल वो भी स्मॉल में, VIPUL। तो विपुल इंडेक्स नंबर 6 को प्रिंट करा रहा हूँ मैंने। यह क्या है, हेयर 0 इन द इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मैं फिलहाल विपुल 6, तो विपुल 6 में देखते हैं क्या प्रिंट होता है। विपुल स्टेटस सी, विपुल 6 में क्या प्रिंट हुआ है, 7। विपुल 6 में क्या प्रिंट हुआ है, 7 प्रिंट हुआ है। ओके, तो 6 का क्या प्रिंट हुआ है, 7। 6 का क्या प्रिंट हुआ है, 7 प्रिंट हुआ है। तो क्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लियरली, है ना। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ यहाँ पे, तो 6 के नीचे क्या आ रहा है, एलिमेंट 7। इंडेक्स नंबर तो क्या आ रहा है 6, लेकिन एलिमेंट आ रहा है 7। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया अब 6 या 7 नहीं चाहिए, मुझे तो एक सीरीज़ चाहिए नंबर की। तो मैंने 4 से दिया है 10, 4 से दिया है 10। तो 4 कहाँ है, 4 में आ रहा है 5। तो इसका मतलब अब जो मेरा आंसर होगा वो 5 से शुरू होगा। चलिए लेट अस सी, 5 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 10 तक गया है। ठीक है, तो यदि आपने देखा ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू चाहे जहाँ से शुरू हो लिस्ट में, चाहे नंबर कहीं से भी शुरू हो, कितने से भी हो, बट इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, ये बात तो थी इंडेक्स की और लिस्ट की, ये बात थी इंडेक्स की और लिस्ट की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहली बात, 2 लिस्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो 2 लिस्ट यहाँ पर, 2 लिस्ट के साथ सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, उनको सिंपली
ऐड कर सकते हैं एक साथ प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ली हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैंने दो लिस्टें ली हैं, तो 1 2 3 4 5 और दूसरी लिस्ट में क्या है 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक ही लिस्ट में प्रिंट हो जाएं एक साथ। तो मैंने क्या लिखा, लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। लिस्ट 3 लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक है, देखिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ मल्टीपल और डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसके मेथड्स को भी पढ़ेंगे, बट पहले कुछ अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे क्या हो गए, एक साथ जुड़ गए। 1 से लेके 5 और 6 से लेके 10। यही काम आप एक और फंक्शन से कर सकते हो, दैट इज एक्सटेंड। ये लिस्ट का खुद का फंक्शन है, इसके ज़रिए आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रिपीटिशन का मतलब होता है किसी एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करना। तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, स्टार सिंबल, एस्ट्रिक सिंबल। कोई भी चीज़ हमें बार बार प्रिंट करनी हो तो नॉर्मली हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लूप देखते हैं कि भैया लूप दे दिया फॉर आई इन रेंज और हम ख़त्म। ठीक है, लेकिन अब हम रिपीटिशन सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम किसी स्ट्रिंग के आगे, किसी भी स्ट्रिंग के आगे स्टार का सिंबल लगा के कोई गिनती लिखेंगे तो वो चीज़ उतनी बार प्रिंट हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, क्लास 11 साइंस एक बार, क्लास 11 साइंस 2 बार, क्लास 11 साइंस 3 बार। तो हमने कितनी बार रिपीट किया है इसको, हमने इसको 3 बार रिपीट किया है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 3। दिस इज नोन एज द रिपीटिशन। दिस इज हाउ यू कैन डू रिपीटिशन, और दिस इज हाउ यू कैन रिपीट अ टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। अगला आता है मेंबरशिप फाइंड करना। हाउ यू कैन फाइंड वेदर अ थिंग इज प्रेजेंट और अ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कलर्स नाम से एक लिस्ट ली है, रेड, ग्रीन, ब्लू, क्यान, येलो एंड पिंक। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया तो मैंने लिखा पिंक इन कलर्स। क्या पिंक कलर्स में है? तो आंसर आया ट्रू। आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों आया? देखो, अगर आप मेंबरशिप के ऑपरेटर की बात करो तो मेंबरशिप यहाँ पर दो ही चीज़ें शो कर सकता है, या तो हाँ या तो ना। या तो आप मेंबर हो या तो आप मेंबर नहीं हो। आइदर इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स। नाउ अब इसी की जगह अगर मैं बोलूँ ब्राउन, ब्राउन इन कलर्स, तो देखते हैं ब्राउन है या नहीं। अभी हमने लिस्ट चेक नहीं, हम देखते हैं। इट इज़ फॉल्स। इट इज़ फॉल्स। इसका मतलब ब्राउन इन कलर्स की लिस्ट में नहीं है। इसी की जगह मैं लिखता हूँ नॉट इन, ब्राउन नॉट इन कलर्स। देखो, मैंने एक बात क्लास में बताई है कि नॉट इन जहाँ लग गया ठीक उल्टा सोचना है। तो ब्राउन कलर्स में नहीं है, तो हाँ भाई नहीं है, इट विल आंसर विल बी ट्रू। तो अब देखो ये हो गया ट्रू। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर दो देखे हमने, एक है इन और एक है नॉट इन। इन हमें तब ट्रू वैल्यू देता है जब कोई चीज़ मौजूद होती है, और नॉट इन हमें तब ट्रू देता है जब वो चीज़ मौजूद नहीं होती है ना। सो दीज आर नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, स्लाइसिंग। नाउ व्हाट इज स्लाइसिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि अगर हमें एक पूरी लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें निकालनी हो तो आप उसके ज़रिए निकाल सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए स्लाइसिंग के लिए यहाँ पर आप देखो, मैंने अल्फ़ाबेट्स नाम से एक लिस्ट ली है। अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHI 10 अक्षर हो गए, 9 सॉरी। अब यहाँ पर मैंने 0 से लेके थे, तो 0 किसका है? 0 इसका है। मैंने आपको पहले बताया है, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है कि जो शुरू होता है, जो शुरुआत होती है इंडेक्स की, वो 0 से शुरू होती है। तो काउंट करिए, 0 1 2 3
4 5 6, लेकिन एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं, तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा, ये F तक 6 एलिमेंट प्रिंट हो गए। शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। लेट अस सी A से लेके F, जैसा कि मैंने आपसे कहा था A से लेके F तक ही प्रिंट हुआ, 6 एलिमेंट्स प्रिंट हुए। शुरुआत कहाँ से हुई, 0 से। इसका ठीक उल्टा भी हम लोग करते हैं, लेकिन उल्टा भी हम लोग नहीं देखेंगे फिलहाल। हम अभी जो सिर्फ देखना चाह रहे थे वो क्या है, स्लाइसिंग। वो है एक पर्टिकुलर लेवल की, 0 से लेके 6। 0 से लेके मैं इसको 7 दे सकता हूँ, 8 दे सकता हूँ, ठीक है। तो कॉलन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज़ को फेच कर सकते हो, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग, अब ट्रैवर्सिंग क्या होती है भाई, ट्रैवर्सिंग क्या चीज़ है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जितने भी आइटम्स हमारे लिस्ट में मौजूद हैं सभी को एक लूप से या एक बार में या एक्सेस करना, दैट इज़ नोन एज ट्रैवर्सिंग। उसको ट्रैवर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ट्रैवर्सिंग देखते हैं। ट्रैवर्सिंग मैंने बोला फॉर आई इन अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए, जब हम लिस्ट लेते हैं लूप्स के अंदर तो हमें उसमें रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिस्ट का खुद का एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट है। तो हमें किसी तरीके से भी क्या चीज़ नहीं देनी है, रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेट्स लिस्ट में जब तक वैल्यू है तब तक वो चलेगा, जब नहीं होगी तो वो बंद हो जाएगा। तो फॉर आई इन अल्फ़ाबेट, जब तक आई अल्फ़ाबेट में तब तक आई को प्रिंट करते रहो। चलिए देख लेते हैं हम होता है या नहीं। तो यस, इट्स डन। ए से लेके जेड तक प्रिंट हो गया, पूरे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो गए ए से लेके जेड तक, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एक चेंज है, एक बहुत प्यारा सा चेंज है। चेंज क्या है, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज लेंथ अल्फ़ाबेट्स की जो लेंथ है उस पर बे काम करें। तो अगर 26 अल्फ़ाबेट हैं तो लेंथ क्या हो गई, 26। अब यहाँ पर क्या प्रिंट्स होंगे, नंबर प्रिंट होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर सभी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। ए का 0, बी का 1, सी का 2, है ना। इसी तरीके से देखिए, और जेड का 25। तो आप देख रहे हैं, अब मैंने लेंथ पर काम किया है यहाँ पर। तो लेंथ तो नंबर होती है, और उसी के साथ मैंने उस आई की वैल्यू को नंबर के तौर पे प्रिंट भी किया है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ओके, ट्रैवर्सिंग का मतलब पूरे को एक्सेस करना। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन थे, जैसे कि कॉन्केटिनेशन, ट्रैवर्सिंग, स्लाइसिंग, ये कुछ अलग से फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट पे। लेकिन लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं, लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी हैं। तो चलिए एक नज़र उन पे डालते हैं। पहला जो है दैट इज़ लिस्ट। अब फंक्शन है तो जाहिर सी बात है फंक्शन सिंबल तो लगना ही है। फंक्शन सिंबल कौन सा होता है, ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, दैट इज नोन एज फंक्शन सिंबल। ओके, आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आप जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग एक ब्लैंक लिस्ट का क्रिएशन बोलते हैं। यहाँ पे लिस्ट तो है मगर इसमें कोई एलिमेंट आगे मैंने ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये कैसी है, ब्लैंक लिस्ट है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं हम। लेट अस सी। तो देखो ये खाली लिस्ट प्रिंट हुई है। दिस इज द आउटपुट ऑफ अ ब्लैंक लिस्ट। दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट अ ब्लैंक लिस्ट, और दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक लिस्ट। ज़रूरी नहीं कि आपसे मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या लिस्ट में वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, नहीं भैया, हमारे पास ब्लैंक लिस्ट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि लिस्ट में वैल्यू हो, हम ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है चीज़ों को ऐड करना। आप लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अपेंड जो है फंक्शन, इसमें एक बार में एक सिंगल आइटम आप लोग ऐड कर पाएंगे।
यू कैन ऐड अ सिंगल आइटम इन अ लिस्ट। और सबसे अच्छी बात क्या है, अपेंड केवल होगा बैक साइड से, अपेंड केवल होगा बैक साइड से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी लिस्ट एम्प्टी थी, हमने एम्प्टी लिस्ट प्रिंट की है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ, लेकिन अपेंड में देखो एक बार में एक ही आइटम अपेंड कर रहा हूँ मैं। पहली बार में ए, फिर बी और फिर सी, ओके। और उसको हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको भी। तो भाई देखिए यहाँ पर आ गया ए, बी और सी। मैंने 3 चीज़ें यहाँ लिस्ट में ऐड कर दी, लिस्ट में मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दी। मैं थोड़ा नीचे से कुछ आउटपुट्स को क्लोज कर देता हूँ आपके लिए, दैट विल बी बेटर। okay, now it's okay. Okay, now the last thing. okay, done। 14 फंक्शंस हैं तो हम 20 फंक्शन पे काम करेंगे। here it is, let me close this also। तो चलिए हम यहाँ देख रहे थे, हम बात कर रहे थे अपेंड की। तो अपेंड एक बार में किसी एक ही आइटम को अपेंड करना होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप अगर बार बार आइटम जोड़ोगे तो आपको बार बार अपेंड लिखना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, हम में से कई ये सोच रहे होंगे यार ये एक ही लाइन बार बार कौन लिखे, बार बार एक एक आइटम को कौन कौन जोड़ता रहेगा। तो ठीक है, आप मत करिए, आपके पास एक नया फंक्शन है दैट इज़ एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन एक ही बार में एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड कर देता है। मैंने इसी को आपको एक और नाम से ऊपर पढ़ाया था, कॉन्कैटिनेशन। मैंने अब मैं वही चीज़ दिखाई दी जो मैं यहाँ अगेन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 1 2 3 है ये इस 4 5 6 के आगे ऐड हो गया, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को अलग अलग प्रिंट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों लिस्ट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लिस्ट 1 अलग है, लिस्ट 2 अलग है। लेकिन जब हम लिस्ट 1 में एक्सटेंड करेंगे लिस्ट 2 को, हमने लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड किया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट 1 में एक्सटेंड हुई लिस्ट 2, तो एक्सटेंड कहाँ होगा, पीछे होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब लिस्ट 1 की वैल्यू में क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये देखिए, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो लिस्टों को आपस में जोड़ सकते हो। वही चीज़ हमने एक्सप्लिसिटली कैसे पढ़ी थी, कॉन्कैटिनेशन के तौर पे पढ़ी थी अभी ऊपर, जस्ट ऊपर। तो मैंने वो इसीलिए पहले पढ़ा है क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के बाद नीचे आते हैं इंसर्ट फंक्शन पे। अब इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐड करना, कोई भी चीज़ ऐड करना। तो चलिए यहाँ पे एक नई लिस्ट हमने ली है 1 2 3 3 आइटम के साथ। तो 1 2 3 नाम की लिस्ट है, वो हमने इस लाइन के थ्रू प्रिंट करवा ली है। अब मैं लिस्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट में इंसर्ट जो होता है, लिस्ट में जो इंसर्ट फंक्शन है, लिस्ट का कौन सा फंक्शन, इंसर्ट, ये 2 वैल्यूज़ लेता है आपसे। नंबर 1 इंडेक्स, जहाँ पर ऐड करना है, वैल्यू जिसको ऐड करना है। इंडेक्स जहाँ पर ऐड करना है, वैल्यू जिसको ऐड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करता है काम। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 1 1.5। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं हैश लगा रहा हूँ कमेंट्स के लिए। तो 0, 1, 2। यहाँ पर 3 इंडेक्स वैल्यू है आपके पास, 0, 1 और 2। 0, 1 और 2 3 इंडेक्स वैल्यू है। अब यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है, लेकिन अब मैं 1 में क्या ऐड कर रहा हूँ, 1.5। तो अब ये 2 कहाँ खिसकेगा, ये 1.5 यहाँ आएगा, ये 2 पीछे खिसक जाएगा और उसके पीछे 3। नाउ इट विल बी 0, 1, 2, 3। अब ये इस तरीके से हो जाएंगी। अब ये इंडेक्स वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल को चला कर देखेंगे। तो लेट अस सी F5। जस्ट अ मिनट, मैंने 1.5 आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ ऐड किया था। हम इसको हटा देते हैं ज़रा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मिल सके। तो F5 करते हैं
देखिए पहले लिस्ट में 1 2 3 था, फिर मैंने 1.5 ऐड किया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया था कि 2 पीछे हट जाएगा और 1.5 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या आ गया है 1.5। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इंडेक्स 1 दिया था, मैंने बोला था नहीं मुझे ये इंडेक्स 1 पर ही चाहिए, तो भैया ये इंडेक्स नंबर हो गया 0 और ये हो गया 1। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही अगेन, अब इंडेक्स कौन सा है 3, इंडेक्स कौन सा है 3 पर 2.5 ऐड कर दो, तो भैया अब देखो 2.5 जाएगा एंड के अंदर, ये देखो एंड में गया यहाँ पे 0 1 2 और इंडेक्स नंबर 3, और ये किस पे आ गया इंडेक्स नंबर 4 पर। किस पे आ गया इंडेक्स नंबर 4 पर। लेकिन अब मैंने बोला भैया इंडेक्स नंबर किस पे ऐड करो 10 पर ऐड कर दो। 10 का मतलब कहाँ? सबसे पीछे, एकदम पीछे। तो ये देखो 1 फिर 1.5 2 फिर 2.5 फिर 3 और फिर 3.5। ओके 3 फिर 3.5। तो देखो यहाँ पर इंसर्ट में देखो ऐसा नहीं है कि उस इंडेक्स पर अगर वैल्यू पहले से मौजूद है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, आप उसको ऐड कर सकते, यू कैन डू इट। उसके लिए ये क्या करेगा, लिस्ट क्या करेगा, उस नंबर पे जो वैल्यू मौजूद है उसको एक स्टेप पीछे कर देगा ताकि उस नई वैल्यू को एडजस्ट किया जा सके। दिस इज हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स। नेक्स्ट आता है काउंट। काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट फंक्शन देखते हैं तो काउंट फंक्शन काउंटिंग करेगा, लेकिन थोड़ी अलग तरीके की काउंटिंग करेगा। देखिए कैसे, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला लिस्ट 1 डॉट काउंट 23। अब इस लिस्ट में 23 कितनी बार आया है? एक बार। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखिए कितना आंसर आया। 1 आया ना। क्यों आया? क्योंकि 1 कितनी बार आया है, 23 कितनी बार आया, एक ही बार तो आया। अब चलो 5 काउंट करते हैं। 5 भी कितनी बार आया, एक बार आया। देखिए 5 कितनी बार आया, एक बार। चलिए 2 देखते हैं। 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। आ रहा है ना। तो काउंट फंक्शन को आप जो भी वैल्यू दोगे, ध्यान रखना इंडेक्स और वैल्यू दो अलग अलग बातें हैं। जो आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुई है वो काउंट करेगा। कौन सा फंक्शन? काउंट फंक्शन। यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू अगर काउंट करनी हो कि भैया कितनी बार ये एलिमेंट आया है लिस्ट में, तो हम किससे कर सकते हैं? हम काउंट फंक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड करना। इट विल फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। ठीक है। इफ, अब यहां पर एक चीज और आ गई, इफ अ एलिमेंट इज रिपीटेड। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि भैया अगर पहले और बाद दोनों आ गया, फिर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन इट्स फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू विल बी गिवन। अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो जो वैल्यू पहली बार मिल गई, जहाँ वैल्यू पहली बार मिल गई, वो वही इंडेक्स नंबर आपको आउटपुट के तौर पे दे देगा। फॉर जस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है I B C A E F, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन I कितनी बार है यहाँ पर? 2 बार है। I कितनी बार है? 2 बार। चलो देखो, अब मैंने बोला लिस्ट इंडेक्स फाइंड करो, कौन सा? 1। कौन सा इंडेक्स चाहिए? I का इंडेक्स चाहिए। तो चलो I का इंडेक्स देखो मुझे क्या देता है। ये 0 दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये रहा पहला I। इस I से अभी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मिल गया, इट मीन्स फाइनल। अच्छा C का इंडेक्स नंबर क्या आएगा? बिल्कुल सही, C का इंडेक्स नंबर आएगा 0 1 और 2। 2 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं C का आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए 2 आया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर की शुरुआत 0 से हुई, तो 0 1 और 2 और C इसको यही मिल गया। इट मीन्स ये हमें क्या आउटपुट देगा? 2 देगा। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी दिए हुए
जो किसी भी दिए हुई वैल्यू के इंडेक्स नंबर को फाइंड करता है। ठीक है, जो किसी भी दी हुई इंडेक्स, जो किसी भी दिए हुए एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने अभी कौन सा फंक्शन देखा, इंडेक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखा, इंडेक्स फंक्शन देखा। आगे आते हैं, इंडेक्स के बाद रिमूव। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपेंड कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो मैं किसी चीज़ को हटा भी सकता हूँ। और हटाने के लिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि आपको लिस्ट दो फंक्शन दे रहा है। एक नहीं, कितने दे रहा है, 2 दे रहा है। तो एक है लिस्ट डॉट रिमूव। कौन सा फंक्शन है, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन में आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम देना होगा उसे हटाने के लिए। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। पहले रामू, कक्कू, मिट्ठू और चिन्नू 4 ही आ रहे हैं, लेकिन भैया लिस्ट में कितने नाम है, 1 2 3 4 और 5। मैंने किसे रिमूव किया, नंदू को रिमूव कर दिया, इसलिए अब लिस्ट में केवल कितने प्रिंट हो रहे हैं, 4। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करिएगा कि अगर आप रिमूव करते हैं तो रिमूव के लिए क्या देना है, वैल्यू। रिमूव के लिए क्या देना है, वैल्यू देना है। उसी की जगह इसका एक छोटा भाई है पॉप। इसका छोटा भाई कौन है, पॉप। पॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप कोई भी वैल्यू अगर डिलीट करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स। जस्ट लाइक लिस्ट 1 डॉट पॉप 1। अब ये लिस्ट 1 है मेरी, A, C, D, E, F, है ना। ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए फालतू ही तो आ रहा है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी ए है, तो मुझे इसे हटाना है। तो मैं अगर इसे पॉप करता हूँ तो मैंने इंडेक्स नंबर क्या डाला है, 1। तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखो AC, अब वो कैपिटल ए यहाँ से हट गया है। क्यों, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर डाला है 1। तो ये इस ए का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, इसका क्या है 1। तो 1 पे जो भी मिला इसने उसको पॉप कर दिया, हटा दिया। तो जब आप रिमूव करेंगे तो आप क्या देंगे, वैल्यू। जब आप पॉप करेंगे तो आप क्या देंगे, इंडेक्स। जब आप रिमूव करेंगे तो क्या देंगे, वैल्यू। जब आप पॉप करेंगे तो क्या देंगे, इंडेक्स। अब नेक्स्ट, आप अपनी ही बनाई हुई लिस्ट को उल्टा भी प्रिंट कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज हियर ए, मैं इसको बी कर देता हूँ आपके लिए, ABCDEF, ये लिस्ट है मेरी। अब मैं इसको उल्टा प्रिंट करूँगा, बिल्कुल विपरीत। ये देखिए FEDCBA, किस फंक्शन की मदद से, रिवर्स फंक्शन की मदद से, कि मैं उसको रिवर्स में डाल रहा हूँ। मैं उसको किस में डाल रहा हूँ, रिवर्स में डाल रहा हूँ। कि भैया मैंने उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं, मुझे लिस्ट सीधी नहीं, मुझे तो उल्टा प्रिंट करना है, मुझे 100 से प्रिंट करना है। इसी की जगह यहाँ पर एक है सॉर्ट। कौन सा फंक्शन है, सॉर्ट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट 1 ले रहा हूँ, मैंने लिखा 34 12 56 10 2.5 89। देखिए मैंने जानबूझ के जम्बल्ड फिगर्स लिए हैं ताकि मैं आपको सॉर्ट की फंक्शनिंग दिखा सकूं। मैंने लिस्ट 1 में नंबर ले लिए, जैसे आप लोगों के नंबर भी आते हैं ऊपर नीचे, किसी कोई रोल नंबर कोई भी मार्क्स ले आता है। अब हम कैसे जानेंगे भैया इसमें सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छे मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो मैं सॉर्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए सॉर्ट करते हैं। मैंने सॉर्ट किया और फिर लिस्ट 1 को प्रिंट किया। सॉर्ट कुछ गिने चुने फंक्शनों में से एक फंक्शन है जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते, जस्ट लाइक रिवर्स। रिवर्स फंक्शन, अभी तक हमने जितने फंक्शन पढ़े उसमें रिवर्स और सॉर्ट ये ऐसे फंक्शन हैं जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करते, जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जस्ट उनको यूज़ करना है। तो सॉर्ट कर लिया, F5 करिए, एंटर करिए, लेट अस शो द डिफरेंस। 2.5 10 12 34 56 89 लिस्ट इज सॉर्टेड नाउ। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बाद में, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले है। डेसिमल लगाने से वैल्यू बड़ी नहीं हो जाएगी, इसीलिए आपने देखा कि इसने क्या किया, एक बार में ही पूरी वैल्यू को सॉर्ट कर दिया। आगे आएंगे,
sorted, used to sort elements in a list in order and create a new list. Sorted मतलब किसी भी एक लिस्ट को नई लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करना. फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट को ही ले लेता हूँ. तो चलिए यहीं पे ले लेते हैं हम. हमारा काम यहीं पे हो जाएगा. लिस्ट 1. तो पहले लिस्ट 1 को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ. तो देखिए जैसी दी थी वैसे ही प्रिंट हो गई, कोई ख़ास बात नहीं. अब मैं यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन ले रहा हूँ. ये सॉर्टेड अलग से फंक्शन ही है पूरा, सॉर्टेड लिस्ट 1. तो चलिए सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करते हैं. अब ये एक नई पूरी लिस्ट बन के रेडी हो गई सॉर्टेड. देखिए सॉर्ट और सॉर्टेड में बात एक ही है, बस फ़र्क क्या है वो बहुत मेजर डिफरेंस है, इसलिए बता रहा हूँ. यहाँ लिस्ट 1 का फंक्शन है सॉर्ट, ये लिस्ट का फंक्शन है. और सॉर्टेड हमारे पाइथन का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं. ध्यान रखना ये दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा. तो सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों काम एक ही कर रहे हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में. सॉर्ट पर्टिकुलर लिस्ट के लिए है. अगर डॉट लग रहा है बीच में इसका मतलब ये किसका है, पर्टिकुलर लिस्ट के लिए ही है. बट सॉर्टेड एक अलग ही फंक्शन है. इसको लिस्ट 1 डॉट या लिस्ट 2 डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये अपने आप में एक फंक्शन है. इसके आगे लिस्ट वर्ड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा. बट इस सॉर्ट के आगे, सॉर्टेड के आगे ना, इस सॉर्ट के आगे क्या चाहिए आपको, लिस्ट डॉट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इस लिस्ट क्लास का ही फंक्शन है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिन और मैक्स. तो मिन और मैक्स देखते हैं. किसी भी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं. मिन आपको बता दूं ये लिस्ट का फंक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक डिफरेंट फंक्शन है. इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिस्ट 1 डॉट मिन नहीं लिखा है. मैंने लिस्ट 1 डॉट मिन नहीं लिखा है. मिन एक अलग फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए यूज़ होता है. दैट्स इट. तो चलिए देखते हैं. भाई 2.5 इज़ द लोएस्ट वैल्यू और 2.5 भैया यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू है, हम जानते हैं. सेम एज एक मैक्स फंक्शन है. यहाँ पे मैक्स फंक्शन भी अपने आप में एक अलग ही फंक्शन है. आप इससे किसी भी लिस्ट में मौजूद मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में देता हूँ. यहाँ पे 89 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन आवर लिस्ट राइट नाउ. तो 89 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है लिस्ट के अंदर और 2.5 लोएस्ट वैल्यू. दोनों के आंसर हम यहाँ देख पा रहे हैं. लेकिन क्या सिर्फ इतना ही और कोई फंक्शन भी है क्या हमारे पास? तो बिल्कुल है. हमारे पास एक अलग से फंक्शन और है, दैट इज सम. दैट इज सम फंक्शन. तो सम फंक्शन देखते हैं. सम फंक्शन से आप सभी वैल्यूज़ जो हमारी लिस्ट में मौजूद हैं उनका सम निकाल सकते हो. जैसे 1 2 3 4, तो इसका सम क्या हुआ? 4 3 7 2 9 and 1 10. तो इट मस्ट बी 10. सम इज 10. यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, सम, मिन, मैक्स, सॉर्टेड ये अलग फंक्शंस हैं. ये लिस्ट के मेथड्स नहीं हैं, लेकिन हम इनको लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं. मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा. लिस्ट के मेथड्स कौन से हैं जिसके हम आगे ये ध्यान रखना, हमने जितनी भी चीज़ों के आगे जैसे लिस्ट 1 डॉट पॉप, लिस्ट 1 डॉट रिमूव, लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स है ना, तो जहाँ पर भी लिस्ट 1 डॉट लगाया ना अभी हमने ऊपर, वो सभी पर्टिकुलरली लिस्ट के फंक्शंस हैं. और यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी पढ़े हैं. आई होप आज का ये जो हमारा वीडियो रहा है इसमें आपको पूरी तरीके से लिस्ट समझ में आ गया होगा. अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पे कमेंट लिख सकते हैं. आपको कमेंट का आंसर मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.